शनिवार को देश भर में 94वें शहीद दिवस पर देश के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी श्रृंखला में मथुरा में डैम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क पर शहर वासियों ने लोकतंत्र और समाजवाद के लिए शहीद हुए शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत के दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद के नारे के मध्य वक्ताओं ने अमर क्रांतिकारी के जीवन और साहसिक कार्यों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी समिति के तत्वाधान में आयोजित हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी और वैद्य मनोज गौड़ के साथ तमाम शहरवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासन काल की नींव हिलाने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को अंग्रेज हुकूमत के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था, जिसे लेकर हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हुए भारतवासी भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान देते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हैं। जिसे हम बुर्जुआ जनमात कहते हैं, वो आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की परंपराएं खतरे में हैं। एक तानाशाही हुकूमत देश पर हावी है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका एक ही काम है जनता में फूट फैलाना, हिंदू मुसलमान में तफरका फैलाना, हर मौके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये तानाशाह सरकार अपने विरोध को कुचल देना चाहती है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन बना तो बोले अरे हमारा क्या कर लोगे, और फिर एक एक करके हमारे गठबंधन को तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये डरे हुए लोग हैं, और याद रखिए जो डरा हुआ होता है, जो बुज़दिल होता है, वो गुस्ताख होता है, वो दुस्साहसिक कार्रवाइयाँ कर सकता है। ये हमारे संविधान को बदल के राष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हैं, तो इनके 420 सीट लाने के सपने को तोड़ना। अगर आप शहीदों के वास्ते में वारिस हैं, अगर आप इनकलाबियों के वारिस हैं, तो आज ये संकल्प करो कि इस सरकार को, तानाशाह को, फूट लूट और झूठ की सरकार को, इसको पलटना होगा। हर स्तर पर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में फूट लूट की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। यही शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। याद रखिए कौमी एकता वो रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसीलिए इस रास्ते को तोड़ने के लिए कि मजदूर किसान इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए फूट डालते हैं हिंदू मुसलमान। इनने शहीद भगत सिंह को फांसी हुई 31 में, 23 मार्च को बेईमानों ने फांसी दी, और 25 मार्च को कानपुर में दंगा करवा दिया, जहां हमारा, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते थे, उसे खून में डुबो दिया, और उसको रोकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी को जान देनी पड़ी। जान का सौदा है साथियों। अभी तक आप 70 साल तक जैसे भी झेलते रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में इनकलाब का जिंदाबाद का नारा कहना इस मोदी की तानाशाही में जान का सौदा है। वो ज़माने गए जब दूध पीने वाले हुआ करते थे। आज तो जान पर खेल करके हमें जमहूरियत के झंडे को और इनकलाब के झंडे को बुलंद करना है।